आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के रोल के बारे में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, राजकोन्स, बीआईएस, आईएसओ इत्यादि सब के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से चीज़ें क्या क्या काम करती हैं। पहला है हमारे पास स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत इन स्टेट। पंचायत की क्या क्या फाइनेंशियल स्थिति है भारत राज्य के अंदर, उनके बारे में, और मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। और गवर्नर को क्या रिकमेंडेशन देती है अबाउट द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है पंचायती राज के अंदर, उन सबको स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन कमीशन देख। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये क्या क्या काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, द वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन आर, क्या क्या काम है। द एसएफसी प्रोवाइड्स लोन मेनली फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स बनाने के लिए, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इन सब के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है। हेल्प फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज whose पेड अप कैपिटल्स रिजर्व डू नॉट एक्सीड ₹3 करोड़। 3 करोड़ तक जिनका एसेट्स है उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। एसएफसी अंडर राइट न्यू स्टॉक्स, शेयर्स, डिवेंचर्स, इसके बारे में बताती है। एसएफसी ग्रांट्स गारंटी लोन्स, और लोन देती है जिसको आप 20 ईयर्स के अंदर रीपे कर सकते हैं, यानी दोबारा से उनका पुनर्भरण कर सकते हैं, उनका चुका सकते हैं। वर्किंग कैसे रहती है इनकी। द इंडियन गवर्नमेंट पास द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951। 1951 के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है जो आपको स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना करने से संबंधित है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर ही लागू होता है। ये आपके 50 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का जो भी लिमिट है उसके अंदर काम करती है। और ये आप, इट इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ इक्वल वैल्यूज विच वर अपॉइंटेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। शेयर में कौन कौन से पार्टी होती है, उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सहकारी बैंक जिनको बोलते हैं, और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे आपकी LIC है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, UTI टाइप के प्राइवेट बैंक हो सकते हैं, इस तरह से। द स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज द शेयर्स ऑफ SFCs. The SFC can argue its funds through issue and sale of bonds, debentures. नेक्स्ट है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। राजस्थान में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को RSEB के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई 1957 के अंदर। द फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इट मीन्स RSEB, ऑन 1 जुलाई 1957। इसकी स्थापना हुई थी कि राजस्थान में पावर जनरेशन कैसे की जाए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, पावर को गाँवों तक, शहरों तक, हर घर में कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए इसकी स्थापना की थी। लेकिन अंडर न्यू पावर रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने पावर रिफॉर्म के लिए इसको 19 जुलाई 2000 के अंदर RSEB को तोड़ करके, यानी कि इसको अनबंडल करके 5 कंपनियों में, 5 लिमिटेड कंपनियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिससे पहला है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड काम करता है कि राजस्थान में बिजली कहाँ पैदा की जा सकती है, कौन कौन से प्लांट लगाए जा सकते हैं, ये सब राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड करता है। दूसरा है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। जब बिजली उत्पन्न हो जाती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है, उसको प्रसारण बोलते हैं। ये हाई वोल्टेज पे होता है। तीसरा है, हमने राजस्थान को 3 पार्ट्स में, 3 विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर, यहाँ प्रसारण और निगम वितरण में अंतर है। वितरण छोटे, जैसे शहर में, कस्बे में उसको वितरण बोलते हैं। प्रसारण का मतलब होता है जब एक शहर से दूसरे शहर हम बिजली भेजते हैं, उसको प्रसारण कहलाता है। तो पूरे राजस्थान के जितने भी एरिया है उसको 3 विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बांटा गया है, जयपुर, अजमेर है, जोधपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम। इस तरह से 5 कंपनियां मिलकर के RSEB को बनाती थी, लेकिन अब RSEB नाम की कोई कंपनी नहीं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 एक्ट के थ्रू हुई है, और ये 1975 से काम कर रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि पानी के अंदर
जो इम्प्योरिटीज़ है, जो पॉल्यूशंस है, उसको दूर करना, उसको मेंटेन करना, पानी को स्वच्छ रखना। लेकिन बाद में जाकर के लेटर इट वाज आल्सो इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। लेकिन बाद में इसको हवा की स्वच्छता के लिए भी इसका उसको ध्यान दिया गया, और इसके लिए इसको सेस लगाने की, यानी कि अधिभार लगाने की, अर्थात टैक्स लेने की परमिशन दी गई इस एक्ट के द्वारा 1977 के द्वारा, ताकि अंडर दिस एक्ट द स्टेट बोर्ड हैज बीन गिवन पावर्स टू कलेक्ट सेस ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय द इंडस्ट्रीज आल्सो। अब इस फंक्शंस क्या है इसके, वाटर, ये सब जितने भी रूल्स हैं, इन सब की पालना करवाना इस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये काम है, जो सब आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे पहले वाटर से संबंधित है, दूसरा एयर, तीसरा राजस्थान एयर, तीसरा एनवायरनमेंट, माइक्रो पब्लिक लाइबिलिटीज़, इस तरह के सारे कानून हैं। इन सब कानूनों की पालना राजस्थान में करवाएं, ताकि राजस्थान की हवा, जल, वायु, धरती, इन सब का पॉल्यूशन कम हो। जो बायोमेडिकल वेस्ट है, म्यूनसिपल एक्ट है, फ्लाइंग एश एक्ट है, जो राख निकलती है कंपनी पर, उन सब का यूज़ करना, नॉइज़ का है पोल्यूशन, शोर का जो पोल्यूशन होता है, ओजोन लेयर का है, बैटरी का है, ताज ट्रेपेजियम नियम है कि ताज की सुरक्षा के लिए पॉल्यूशन से, इससे प्लास्टिक वेट है, ये बहुत सारे एक्ट हैं। इन सबको एक्ट की पालना इसके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से करवाई जाती है, ताकि राजस्थान के अंदर पॉल्यूशन कम से कम रहे। इसके अलावा है राजकोट। राजकोट की स्थापना जो है 1978 के अंदर की गई थी। इसका पूरा नाम है राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। जिसके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड came into existence in 1971 and is entity incorporated under the Companies Act 1956। कंपनी एक्ट के अंदर इस कंपनी को बनाया गया था, और इसके अंदर बहुत सारी बैंक ने, फाइनेंस कंपनियों ने मिलकर के इसको बनाया है। तो राजकोट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ स्टेट बी, आईसीआई, रिको, आरएफसी, आरएसआई, ये सब कंपनियां जो नाम आपको सामने दिख रहे हैं, इस सब ने मिलकर के इसको बनाया। और इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है कि एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइज, इन दोनों को कुछ सर्विसेज देना, इनको हेल्प करना। एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो बिजनेस करना चाहता है, और एंटरप्राइज का मतलब जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग लगा हुआ है, उसको एंटरप्राइज बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं जो उद्योग लगा चुका है या लगाने वाला है, उसकी हेल्प की जाती है। पहला है हमारे पास स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत इन स्टेट। पंचायत की क्या क्या फाइनेंशियल स्थिति है उस भारत राज्य के अंदर, उनके बारे में, और मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर। और गवर्नर को क्या रिकमेंडेशन देती है, अबाउट द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है पंचायती राज के अंदर, उन सबको स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है कि इंडिया भर के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि हम अगर कोई कंपनी बदलें तो उस पार्ट को ज़रूरी उसी कंपनी से लें, तो दूसरा पार्ट में से फिट हो सकता है। एक तो साइज डायमेंशन का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, दूसरा क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, तीसरा जो उसके अंदर मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी जो क्वालिटी है उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। इससे से कई सारे स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं, ताकि हर एक मैन्युफैक्चरर एक जैसी चीज़ें बनाए क्वालिटी का ध्यान रखते हुए, ताकि जो कंज्यूमर है उसको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले, और वो बेझिझक बिना किसी स्वास्थ्य की परेशानी के उनका उपयोग कर सकें। इस तरह की चीज़ें BIS करता है। तो BIS हैज़ बीन प्रोवाइडिंग ट्रेसेबिलिटी एंड टेंजेबिलिटी बेनिफिट्स टू द नेशनल इकोनॉमी। नंबर ऑफ प्रोवाइडिंग क्या क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग सेफ रिलायबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिनिमम मिनिमाइजिंग द हेल्थ हजार्ड्स टू कंज्यूमर्स, प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, यानी उनका ध्यान रखते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर सकते हैं। BIS includes the various activities as given below, standard formations, product certification, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएगी लिखी हुई, और इनको आप पढ़ सकते हैं। आजकल डिजिटल युग के अंदर आप इन सब टॉपिक्स को इंटरनेट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो आप वेबसाइट्स पर इनको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप BIS डालेंगे, BIS की साइट खुल जाएगी, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि BIS क्या क्या काम करता है, और ज़्यादा डिटेल में आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो धन्यवाद, आप इतना सारा कुछ आपने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।